नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आप सुन रहे हैं केसी स्कैरी चैनल। दोस्तों, हमारी कहानी जो चल रही है जिसका नाम गोथी गर्भावती है, उसका 5वां भाग आप सब सुन चुके हैं। तो चलिए बिना देर किए चलते हैं कहानी के 6ठे अध्याय की तरफ। राजमाता आश्चर्य से पूछती हैं, किसने भिजवाई ये चिट्ठी, वो भी हमारे नाम की। सैनिक कहता है कि राजमाता ये भानगढ़ से आया है, इससे अधिक मैं नहीं बता सकता, आप खुद ही देख लें। राजमाता कहती हैं, अच्छा ठीक है, अब आप जाइए, और हाँ, इस चिट्ठी के बारे में किसी को भी कुछ मत बताइएगा। सिपाही कहता है, जैसी आपकी इच्छा राजमाता। वो इतना कहकर वहां से लौट जाता है। राजमाता उस चिट्ठी को पढ़ती हैं। वो चिट्ठी रानी सुमुखी की थी, जिन्होंने भानगढ़ के एक आश्रम से राजमाता को लिखा था। उसमें लिखा था कि प्रणाम राजमाता, हम रानी सुमुखी, उम्मीद करती हूँ आप सकुशल होंगी और निसंदेह आपको हमारी चिंता होगी। हमने आपको ये खत इसलिए लिखा है क्योंकि हम बताना चाहते हैं कि हम जहाँ भी हैं ठीक हैं। इस आश्रम में हमें बहुत सुकून मिल रहा है। यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं, मेरी बहुत सहायता करते हैं। यहाँ हम और हमारे कान्हा जी भली बाती जीवन यापन कर रहे हैं। आप हमारी फिक्र न करें, हम कुछ समय पर आपका इसी तरह खबर लिया करेंगे और अपनी भी कुशलता की जानकारी आपको दे दिया करेंगे। उम्मीद करेंगे कि आप हमें वापस आने के लिए नहीं कहेंगे, क्योंकि हमारे आत्मसम्मान से बढ़कर हमें महारानी का ओहदा नहीं चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आप हमारी बातों को समझेंगी। हमारी अनुपस्थिति में राजा साहब खुश तो बहुत होंगे। उम्मीद करते हैं कि वो हमेशा खुश रहें और आप उनका अच्छे से ख्याल रखें। सारे महल की जिम्मेदारी आपके ऊपर ही है। और हाँ, दोनों रानियों से कहना कि वो राजा साहब का पूरा ख्याल रखें, क्योंकि एक धर्मपत्नी होने के नाते उनका ये कर्तव्य बनता है। आपकी बहू रानी सुमुखी। ये खत पढ़कर राजमाता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रानी सुमुखी के कहने के बावजूद भी उनकी बातों को दरकिनार करके तुरंत ही बिना सोचे समझे आश्रम के लिए निकल पड़ती हैं। जब राजमाता की पालकी आश्रम के लिए निकलती है, तभी अपने कक्ष के बरामदे में खड़े राजा कृष्णदेव राय प्रताप सिंह पालकी को महल से बाहर जाते हुए देख लेते हैं और अपने घोड़े को लेकर पालकी के पीछे पीछे निकल पड़ते हैं। किसी को बिना खबर किए, बिना कुछ बताए राजा इस सोच में उस पालकी के पीछे जाते हैं कि आखिर राजमाता कहाँ जा रही हैं, वो भी बिना किसी को सूचित किए। जब पालकी राज्य के सीमा के बाहर चली जाती है, तब राजा को और संदेह होने लगता है और वो बिना रुके पालकी के पीछे पीछे चलते रहते हैं। राजा कृष्णदेव का संदेश तब मिटता है जब राजमाता की पालकी भानगढ़ से कुछ ही दूर पर बसे एक आश्रम के पास जाकर रुकती है। राजमाता अपने पालकी से उतरती हैं और सीधा आश्रम के अंदर चली जाती हैं। उन्हें आश्रम के भीतर जाता देख राजा कृष्णदेव राय प्रताप सिंह राजमाता के पीछे पीछे जाने लगे और एक बड़े से पेड़ के पीछे, जो कि एक झोपड़ी के ठीक बगल में था, वहीं छुप जाते हैं। राजा कृष्णदेव देखता है कि आखिर इस आश्रम में राजमाता को काम क्या पड़ी थी। उन्हें बिना किसी को खबर किए यहाँ आना पड़ा। लेकिन जब राजा कृष्णदेव ने राजमाता को रानी सुमुखी से मिलता देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। राजमाता रानी सुमुखी को आवाज देती हैं। रानी सुमुखी उस समय कुटिया में बैठकर भगवान कृष्ण की पूजा कर रही थी। राजमाता की आवाज सुनकर वो पलटती हैं। रानी सुमुखी पूछती हैं, कौन? राजमाता जवाब देती हैं, हम राजमाता आपसे भेंट करने आए हैं। रानी सुमुखी पूजा आधे में छोड़कर राजमाता के करीब आती हैं और उनके चरण स्पर्श करती हैं और कहती हैं, राजमाता आप यहाँ इस वक्त
रानी सुमुखी ने अचंभित होकर राजमाता से कहा। राजमाता ने कहा, क्या करें, हमें जैसे ही आपका खत मिला हम खुद को रोक नहीं पाए और तुरंत ही बिना किसी को खबर किए आश्रम पहुंच गए। आपका खत हमें मिला, हम बहुत दुखी हुए आपको इस आश्रम में इस तरह से जीवन यापन करता देखकर। लेकिन रानी सुमुखी, आपकी कोई गलती नहीं है, इसलिए आपको ये दुख भोगने का अधिकार भी नहीं है। हम आपको ले जाने आए हैं, आप तुरंत हमारे साथ चलिए। हम अब आपको इस आश्रम में ठहरने नहीं देंगे। रानी सुमुखी ने निराश होकर कहा, नहीं राजमाता, हमने आपको कहा था ना कि आप हमें यहाँ से जाने के लिए विवश न करें। हम वापस इस महल में नहीं जाना चाहते जहाँ पर हमारे आत्मसम्मान की रक्षा ना हो सके। हम पूरी तरीके से टूट गए हैं। अब जो कुछ भी है उसे ज़िंदा रखने के लिए हम यही खुश हैं। हम वापस उसमें नहीं जाना चाहते। कृपया आप मुझे विवश ना करें और यहाँ से चली जाइए। लेकिन राजमाता हट करते हुए कहती हैं, नहीं, हम आपको यहाँ से ले जाए बगैर नहीं जाएंगे। गलती हमारे बेटे की है, इसकी सज़ा हम आपको नहीं देंगे। इस तरह से दयनीय ज़िंदगी जीने नहीं देंगे। आपको यहाँ से ले जाए बगैर हम यहाँ से नहीं जाएंगे। और हाँ, आपको यहाँ आपकी सास नहीं, आपकी माँ लेने आई हैं। अगर आप हमें अपनी माँ मानती हैं तो आप हमारे साथ अवश्य चलेंगी। हम तो आपके पाल भी लेकर आए हैं। अब ये पालकी महल तक सुनी नहीं जाएगी। बाहर खड़े राजा कृष्णदेव ने राजमाता और सुमुखी की सारी बातें सुनी और उन्हें अपनी गलती का एहसास भी हुआ। वो बिना देर किए कुटिया के अंदर चले गए। उन्हें देखा कि राजमाता और रानी सुमुखी बातें कर रही हैं। उन्हें देखकर वो दोनों चौंक जाती हैं। राजा कृष्णदेव कहते हैं, हम जानते हैं कि सारी गलती हमारी है। हमें न जाने कौन से सुध में आकर ये कदम उठाया और आप दोनों से और अपने पूरे परिवार से हम अलग हो गए। लेकिन राजमाता, आपने सच कहा, हमारी गलती है और हमारी गलती की सज़ा हम रानी सुमुखी को नहीं देंगे। राजा कृष्णदेव इतना कहकर रानी सुमुखी के सामने अपने दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हैं और उन्हें वापस महल ले जाने को कहते हैं। कुछ देर के संवाद के बाद रानी सुमुखी वापस महल जाने को तैयार हो जाती हैं। राजा कृष्णदेव के साथ राजमाता रानी सुमुखी वापस महल के लिए प्रस्थान करते हैं। रास्ते में चलते चलते राजमाता ने रानी सुमुखी को मधुलिका के बारे में सब कुछ बताया। रानी को ये सुनकर हैरानी हुई और गुस्सा भी आया, मगर जैसे ही राजमाता के मुंह से मधुलिका का नाम निकला, अचानक ही पूरे मौसम में बदलाव आने लगा। अच्छी खासी धूप में जोरों की हवा बहने लगी। हवा इतनी तेज थी कि पालकियां हिलने लगी। सभी को ये समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक मौसम में इतना बदलाव कैसे हो गया। राजा के कहने पर पालकियां वहीं रोक दी गई, क्योंकि आगे जाने का मार्ग बिल्कुल भी धुंधला हो गया था। हवा ने जैसे सारे धूल को इकट्ठा कर खुद में समा लिया। राजमाता और रानी सुमुखी पालकी से उतर गईं। राजमाता कहती हैं, ये सब क्या हो रहा है? अचानक मौसम में इतना बदलाव कैसे? राजा कृष्णदेव राय कहते हैं, राजमाता, लगता है कि तूफान आने वाला है। मगर इस मौसम में तूफान? रानी सुमुखी ने आश्चर्य से कहा। सैनिक ने राजा से कहा, राजा साहब, लगता है कि जोरों का तूफान आने वाला है और अंधेरा भी होने वाला है। इससे आगे का सफ़र तय करना मुश्किल लग रहा है। लगता है हम लोगों को रात यहीं गुजारनी पड़ेगी। अगर आप कहें तो हम यहाँ पर खेमा बना लेंगे ताकि रात गुजारने में आसानी हो। राजा ने भी बहुत सोचा और उन्हें लगा कि हाँ, इसके आगे जाने का अब खतरा कौन मोल लेगा। राजा के आदेशानुसार सैनिकों ने वहाँ पर देखते देखते खेमे बना दिए। राजा कृष्णदेव राजमाता और सुमुखी से, आप दोनों अब आराम कीजिए, सुबह होते ही हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे। लंबे सफ़र के बाद रानी सुमुखी बहुत ही थक चुकी थी।
और वो अपने खेमे में आराम करने के लिए चली गई। रात काफ़ी हो चुकी थी। तेज हवाओं की वजह से पेड़ का एक पत्ता भी हिलता तो अजीब सी आवाज़ें आती थीं। रानी सुमुखी गहरी नींद में थी कि तभी उन्हें किसी के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। रानी सुमुखी तुरंत ही नींद से जाग गई और अपने खेमे से बाहर निकल आई। बाहर आकर उन्होंने देखा तो उन्हें ऐसा कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं दिया जो कि दर्द से चिल्ला रहा हो। चारों तरफ अंधेरा था। दिए की रोशनी में कितना ही दिख पाता। रानी सुमुखी ने सोचा कि शायद ये इनका कोई वहम होगा या कोई सपना जो उन्होंने सोते समय देखा होगा। इतना सोचकर वो वापस अपने खेमे में चली जाती हैं कि कुछ देर बाद फिर उन्हें चीखने की आवाज़ आती है और इस बार वो आवाज़ काफ़ी तेज रहती है। वो चौंक कर उठ जाती हैं। इस बार रानी सुमुखी डर जाती हैं और वो सोचती हैं कि किसी अंधेरी रात में सुनसान जंगल में आखिर कौन हो सकता है। ये पता लगाने के लिए उन्होंने सोचा कि सैनिकों को आवाज़ दें और आसपास जगह पर देखें कि आखिर ये कौन है जो इतनी बुरी तरह से दर्द में करा रहा है। वो बाहर जाती हैं और आवाज़ लगाती हैं, सैनिकों, कोई है बाहर? मगर किसी को रानी सुमुखी की आवाज़ सुनाई नहीं देती। अब रानी सुमुखी और डर जाती हैं। अपने खेमे से बाहर निकलकर वो देखती हैं तो सामने बहुत सारे सिपाही अपनी अपनी जगह खड़े होते हैं। रानी सुमुखी को इस बात का थोड़ा ताज्जुब होता है कि सारे सैनिक यहीं थे तो उनकी आवाज़ सैनिकों तक पहुंची क्यों नहीं। रानी सुमुखी थोड़ी देर वहीं खड़ी रही। फिर जब वो वापस अपने खेमे में जाने लगी तो वही आवाज़ फिर से उन्हें सुनाई दी। इस बार उस आवाज़ में बहुत ज़्यादा दर्द था और आवाज़ तेज़ थी। रानी सुमुखी चौंक कर पीछे मुड़ती है और पीछे मुड़ते ही उनकी नज़र एक महिला पर पड़ी जो कि एक ऊंची बनी मिट्टी के ढेर पर मदहोश हालत में बैठी हुई थी। वो ज़ोर ज़ोर दर्द से चिल्ला रही थी। रानी सुमुखी उस औरत के थोड़े और करीब जाती है और वो देखती है कि उस औरत ने एक सफ़ेद पोशाक पहना हुआ था जो कि पूरी तरह खून से लथपथ था और पूरा चेहरा मिट्टी से ढका हुआ। रानी सुमुखी उस औरत के थोड़ा और करीब गई तो उसने देखा कि वो औरत पेट से थी। सुमुखी को कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। रानी सुमुखी उस औरत के करीब जाकर कहती हैं, कौन हो तुम और इस अवस्था में यहाँ क्या कर रही हो? कोई है नहीं क्या तुम्हारे साथ? उस औरत ने कराहते हुए कहा, मैं पेट से हूँ और मेरे परिवार में कोई भी नहीं है। मेरे पति ने मुझे अकेला छोड़ दिया। रानी सुमुखी ने कहा, कैसा पति है तुम्हारा जिसने इतनी बुरी हालत में तुम्हें छोड़कर यहाँ से चला गया? क्या नाम है तुम्हारे पति का? कहाँ रहता है वो? राजा कृष्णदेव राय प्रताप सिंह। उसने बड़े ही अभिमान के साथ कहा। इतना सुनकर रानी चौंक गई। उस औरत ने ये बोला और उसने अपना रोना बंद करके ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू कर दिया। उसकी हंसी में एक ऐसी भयानक आवाज़ थी जो अंदर से दहला देने वाली थी। उसकी हंसी देखकर रानी सुमुखी बिल्कुल डर गई और कुछ कदम पीछे हट गई। उस औरत ने जब अपने चेहरे से अपने बालों को हटाकर रानी सुमुखी की तरफ देखा तो उसकी लाल खून सी आंखें बहुत ही भयानक लग रही थी। वो समझ जाती है कि ये औरत कोई साधारण औरत नहीं है, ये ज़रूर कोई मायाजाल है। रानी सुमुखी ये देखकर ज़ोर से चिल्लाती हुई भागने की कोशिश कर रही थी, मगर उसके पाँव आगे की तरफ बढ़ते ही नहीं। वो बहुत कोशिश करती है, जितना वो कदम बढ़ाती है वो उतना ही पीछे की तरफ खींची जाती है कि तभी रानी सुमुखी की नज़र उस औरत पर पड़ती है और वो देखती है कि धीरे धीरे उस औरत का पेट बढ़ता ही जा रहा था और बढ़ते बढ़ते वो अचानक फट जाता है।
जिसके फटने से रानी सुमुखी अपनी दोनों कानों पर हाथ रखकर जोर से चिल्लाती है, नहीं। तभी अचानक रानी सुमुखी की नींद टूट जाती है। जब रानी सुमुखी की आंखें खुली तो उन्होंने देखा कि सुबह हो चुकी थी। सूरज की किरणें उस डरावने अंधेरे को निगल लिया था जिसने रानी सुमुखी को भयभीत कर दिया। रानी सुमुखी ने खुद को संभाला और कहा, ओह, तो ये एक भयानक सपना था जिसे देखकर हम इतना डर गए। लेकिन हमारी समझ में नहीं आ रहा कि उस औरत ने खुद को राजा साहब की पत्नी क्यों बताया। आखिर इस सपने का राज क्या है। इतने में राजमाता आ पहुंची। राजमाता कहती हैं, रानी सुमुखी, उठ गई आप? रानी सुमुखी ने राजमाता को प्रणाम किया। राजमाता ने कहा, आप अभी तक तैयार नहीं हुई? हमें जल्द से जल्द पहुंचना है और वैसे भी एक रात हम इस जंगल में बिता चुके हैं। अब हमें हमारे महल की याद आ रही है। चलिए जल्दी से तैयार हो जाइए, हमें महल के लिए प्रस्थान करना है। इतना कहकर राजमाता वहाँ से जाने ही वाली थी कि रानी सुमुखी ने उन्हें पीछे से टोका और कहा, हमें आपसे कुछ बात पूछनी थी। राजमाता कहती हैं, हाँ पूछिए, क्या बात है? रानी सुमुखी ने संकोच करते हुए, झिझकते हुए पूछा, राजमाता, क्या कल रात आपने किसी के रोने की आवाज़ सुनी थी? राजमाता कहती हैं, आवाज़? कैसी आवाज़? हमने तो कोई आवाज़ नहीं सुनी। रानी सुमुखी, राजमाता, एक औरत थी जो बहुत ही ज़ोर ज़ोर से रो रही थी और शायद वो पेट से थी। नहीं रानी सुमुखी, हमने ऐसी कोई आवाज़ नहीं सुनी, राजमाता ने जवाब दिया। आप शायद थक गई हैं, इसलिए आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा। आप स्नान करके तैयार हो जाइए। स्नान करने से मन हल्का होता है। और राजमाता वहाँ से वापस चली जाती हैं। मगर रानी सुमुखी को तसल्ली नहीं होती। वो वाकया उनके आंखों के सामने घूमता ही रहता है। सभी जाने की तैयारी कर चुके थे। रानी सुमुखी भी तैयार होकर अपने खेमे से बाहर निकलती हैं और जाकर अपने पालकी में बैठ जाती हैं। पालकी वहाँ से उठने को तैयार थी। राजा कृष्णदेव की सवारी आगे, उनके पीछे राजमाता और फिर रानी सुमुखी की पालकी। जैसे ही सुमुखी की पालकी उठती है, उनकी नज़र उसी पेड़ पर पहुँच जाती है और फिर उनकी नज़र जब वहाँ पहुँचती है, उसी पेड़ के पास जहाँ पर रानी सुमुखी ने उस औरत को देखा था, वो बिल्कुल हैरान होती हैं। रानी सुमुखी खुद ही बड़बड़ाते हुए कहती हैं, हमने ऐसा ही पेड़ अपने सपने में देखा था, जिसके पास रखे मिट्टी के ढेर में वो औरत मुझे दिखी थी। अब ये तो हमारा वहम नहीं हो सकता ना। पालकी थोड़े आगे बढ़ती है कि तभी सुमुखी को वो औरत भी दिखाई देने लगती है, जो कि उसे अपने सपने में मिली थी। उस औरत की नज़रें सिर्फ सुमुखी को ही देख रही थी। इतनी भयानक दिखने वाली उस औरत को देखकर रानी सुमुखी चीख उठती है। उनकी आवाज़ सुनकर पालकी वहीं रोक दी जाती है। राजा कृष्णदेव, जो कि अपने घोड़े पर सवार थे, वो घोड़े से उतरकर रानी सुमुखी के पास आते हैं। कहते हैं, क्या हुआ रानी सुमुखी, आप चीखी क्यों? सुमुखी ने कहा, रानी। सुमुखी की नज़र दोबारा उस औरत की तरफ गई तो वो वहाँ पर दिखाई नहीं दी। रानी ने सोचा कि अगर मैं राजा साहब से इसके बारे में कहूँ तो वो मेरा यकीन नहीं करेंगे, इसलिए उनसे कुछ न बताना ही उचित होगा। और रानी ने राजा कृष्णदेव से कहा, कुछ नहीं, वो तो मेरे पैरों पर ज़मीनी कीड़ा था, इसलिए अचानक उसे देखकर हम डर गए। राजा साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह अच्छा, हमने सोचा कि क्या बात हो गई। इतना कहकर राजा साहब ने पालकी को उठाने का आदेश दिया और फिर सभी महल की ओर प्रस्थान कर गए। मगर रानी सुमुखी के मन में ये सारी बात घूम रही थी। उधर दूसरी ओर महल में हजारों बातें हो रही थी। दोनों रानियां भार्या और पद्मा बहुत परेशान हो गई, ये सोच कर कि आखिर राजमाता और राजा साहब गए कहाँ, वो भी किसी को कुछ बताए बिना।
यहाँ तक कि राजपुरोहित तारकनाथ रेणु जी को भी राजमाता और राजा कृष्णदेव के बारे में कुछ नहीं मालूम था। महापंडित, सामंत और मंत्रीगण राजपुरोहित जी के साथ बहुत ही परेशान थे। बहुत समय इंतजार करने के बाद सबकी रजामंदी से भैरवी देवी ने अपने पति बिठूल सिंह को कुछ सिपाहियों के साथ राजा कृष्णदेव और राजमाता को ढूंढने के लिए सीमा से बाहर भेज दिया। बिठूल सिंह कहते हैं, गुरुवर, आप तनिक भी चिंता न करें, हम राजा कृष्णदेव और राजमाता का पता अवश्य ढूंढ लेंगे। राजपुरोहित जी कहते हैं, आयुष्मान भव। बिठूल सिंह, हम जानते हैं कि आप अवश्य राजा साहब और राजमाता का पता लगाने में सक्षम होंगे। बिठूल सिंह महल से इजाज़त लेकर उन दोनों को ढूंढने निकल पड़ता है। जंगल के रास्ते से थोड़ी देर चलने पर सामने से राजा कृष्णदेव की सवारी को बिठूल सिंह ने देखा। बिठूल सिंह ने राजा कृष्णदेव से प्रणाम किया और पूछा, आप यहाँ? राजा ने कहा, यही सवाल हम आपसे करना चाहते हैं। आप और राजमाता बिना किसी को कुछ बताए राजमहल से ऐसे गायब हो गए कि सभी लोग परेशान हो गए। इसी कारणवश हम आपको ढूंढने निकले थे। बिठूल सिंह ने कहा, हाँ, हमें इस बात का खेद है कि हमने बिना किसी को बताए अचानक राजमहल से प्रस्थान किया, लेकिन हमारे जाने का कुछ कारण था। खैर, चलिए अब हम साथ में अपनी महल की तरफ चलते हैं। राजा और राजमाता रानी सुमुखी के साथ सभी राजमहल पहुंच जाते हैं। उन सब को सही सलामत देखकर महल के लोग बहुत खुश होते हैं और राहत की सांस लेते हैं। राजपुरोहित जी ने राजा से जब इसका कारण पूछा तो उन्होंने सभी हाल कह दिया। रानी सुमुखी का बहुत ही अच्छे और भव्य तरीके से महल में फिर से स्वागत किया गया। पूरे महल में जैसे खुशियाँ फिर से लौट आई थीं, लेकिन ये खुशियाँ ज़्यादा समय तक नहीं चली। अगले ही दिन सुबह राजा कृष्णदेव ने राज्यसभा में एक बैठक की, जिसमें महामंत्री, सामंत और राजपुरोहित जी के साथ साथ परिवार के भी सारे सदस्य वहाँ मौजूद थे। बस राजा कृष्णदेव की आने की सभी को प्रतीक्षा थी। तभी एक सैनिक ने आवाज़ लगाई, साम्राज्य के महामना श्री राजाधिराज राजा कृष्णदेव राज प्रताप सिंह पधार रहे हैं। सभी उसके स्वागत के लिए खड़े हो गए। राजा कृष्णदेव जैसे ही अपने सिंहासन पर आकर बैठने, वैसे ही तभी उनके सिंहासन पर ढेर सारे खून के छींटे दिखाई दिए और वो चौंक कर 2 कदम पीछे हट गए। कृष्णदेव गुस्से में आकर, गुस्ताख, हमारे सिंहासन पर ये खून के छींटे किसने डाली? किसकी इतनी हिम्मत? इतना सुनकर सब हड़बड़ा गए और सिपाही दौड़े दौड़े राजा के करीब आए। सभी को हैरानी हुई और गुस्सा भी आया। राजा के सिंहासन को अच्छी तरह से साफ नहीं किया गया है, मगर यह बात नहीं थी। जब राजा के सैनिकों ने करीब जाकर देखा तो ये खून के छींटे थे। बिना देर किए उन्होंने दासी को बुलवाकर उस खून के छींटे को साफ करवाया। दासी खून के छींटे सिंहासन से साफ कर रही थी कि अचानक मौसम में बदलाव होने लगा और दिन रात में बदल गई। जोरों की हवा चलने लगी, जैसे कि तूफान आ गया हो। सबके सिंहासन डगमगाने लगे, जैसे राजमहल में कोई भूकंप आ गया हो, वो राजमहल को उड़ा ले जाने वाला हो। सभी डर गए। महल की औरतें चीखने चिल्लाने लगी। किसी को कुछ सूझ नहीं रहा था कि वहाँ क्या हो रहा है और अचानक ये सब कैसे हो रहा है। राजा के सैनिकों ने तुरंत चालाकी दिखाते हुए राजसभा को चारों तरफ से घेर लिया और एक मजबूत दीवार जैसी बना दी, जिसकी वजह से सब एकजुट होकर एक साथ रह सके और किसी को कोई हानि ना हो। कुछ देर के उथल पुथल के बाद अचानक हवा शांत हो गई और रोने की ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आने लगी, जैसे कोई दर्द में करा रहा हो।
उसे बहुत पीड़ा हो रही हो, उसे कष्ट हो रहा हो। सभी ये सुनकर डर गए कि ये कौन है जो इतनी भयानक क्रंदन कर रहा है। राजा कृष्णदेव राय प्रताप सिंह ने गुस्से में जोर से आवाज लगाई और कहा, कौन हो तुम और इस तरह की गुस्ताखी करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कुछ देर तो आवाज नहीं आई, मगर कुछ क्षण के बाद एक आवाज सुनाई दी जो कि एक महिला की थी। उसने कहा, क्यों, हमारी आवाज अब आप पहचान भी नहीं पा रहे राजा साहब? इतनी जल्दी भूल गए हमें? यह आवाज सुनते ही राजा कृष्णदेव सिहर जाता है, क्योंकि आवाज किसी और की नहीं बल्कि मधुलिका की थी, जो कि कुछ महीनों पहले ही राजा की आंखों के सामने मर चुकी थी। राजा घबराते हुए पूछता है, तुम तो मर चुकी हो? मधुलिका, हाँ, मैं वही हूँ जिसका आपने अंतिम संस्कार किया था। राजा साहब घबराए हुए, पसीने से लथपथ कहते हैं कि तुम जिंदा कैसे हो? मधुलिका कहती है, कितने भोले हो राजा साहब, हमें तो आश्चर्य हो रहा है कि तुम्हें इतने बड़े साम्राज्य का राजा किसने बना दिया। राजा कृष्णदेव कहते हैं, तुम कहना क्या चाहती हो, साफ साफ कहो। उसने कहा, हाँ, आज मैं साफ साफ ही कहने आई हूँ यहाँ, और बिना बोले जाऊंगी नहीं। आपने मेरे साथ छल किया है। पहले तो हमारे अपहरणकर्ताओं को पकड़ने का आश्वासन दिया और फिर खुद ही उन्हें ये आदेश दिया कि मुझे जान से मार दें। ऐसा क्यों किया आपने, बताइए मुझे। मधुलिका बहुत ही गुस्से में आकर तेज आवाज में राजा से पूछती है। राजा कृष्णदेव राय प्रताप सिंह कहते हैं, हमने आपको मारने का आदेश दिया? ये किसने कह दिया आपसे? ये सरासर झूठ है। हम भला ऐसा क्यों करने लगे? आप उस दिन की तरफ फिर हम पर लालछन लगा रही हैं। हम कतई ही नहीं चाहते थे कि आपको हम अपने रास्ते से हटाएं। हम आपसे प्रेम करते थे, हम भला ऐसा क्यों करेंगे? मधुलिका कहती है, ये तो आप ही जाने, आप ऐसा क्यों करना चाहते थे, क्योंकि जो चिट्ठी हमें मिली थी वो आपके द्वारा ही लिखी गई थी और उसमें साफ साफ लिखा था कि मधुलिका ने इतना कहा ही था कि राजा साहब ने पूछा, कौन सी चिट्ठी, किस चिट्ठी की बात कर रही हैं आप, और क्या लिखा था उसमें जो ये साबित करता है कि हमने आपको मारने की साजिश की? कृपया आप हमें पूरी बात बताएं और हमसे सामने आकर बात करें। राजा साहब ये भूल चुके थे कि वो मधुलिका की आत्मा है और निडर होकर मधुलिका से मिलने की गुहार लगा रहे थे। राजा के इतना कहने पर मधुलिका उनके सामने यूं ही प्रकट हो जाती है, जैसे वो किसी हवा के झोंके के साथ लहरा रही हो। राजा और वहां खड़े सभी व्यक्ति देखते ही रह जाते हैं और वो बिल्कुल सन्न हो जाते हैं। राजा कृष्णदेव राय, मधुलिका, ये सब क्या है? आप इस तरह? मधुलिका के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए कहती है, राजा साहब, ये आपका दिया हुआ तोहफा है जो हमारे शरीर में पनप रहा है। हमने इसे स्वीकारा है। आप चाहते थे कि हम इस दुनिया से विदा ले लें, सो हमने ले ली। पर हम क्या करें, हमारा शरीर तो इस दुनिया को छोड़ चुका है, लेकिन हमारी आत्मा आज भी भटक रही है। इस सवालों के साथ कि आप जो हमसे इतना प्रेम करते थे, उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? ये सवाल के जवाब लिए बगैर हम यहाँ से चाह कर भी नहीं जा सकते। राजा कृष्णदेव को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और दुख भी। उन्हें अपनी आंखों पर और कानों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था कि वो जो देख रहे हैं वो सच है। कुछ समय लगा राजा कृष्णदेव और वहाँ पर उपस्थित सारे लोगों को ये पता चल गया कि मधुलिका सच में इस दुनिया से जा चुकी है और जो सामने खड़ी है वो उसकी आत्मा है। सभी डरे हुए थे, सहमे हुए थे, एक साथ बस खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। राजा कृष्णदेव ने अपने आप को संभाला
और मधुलिका से कहा, बताओ, हमें वो कौन है जिसने तुम्हारी जान ली? क्या हुआ तुम्हारे साथ? हम सब जानना चाहते हैं। फिर जो मधुलिका ने बताया वो आश्चर्यजनक था। वहाँ उपस्थित सभी लोग मधुलिका के मरने की सच्चाई जानकर बहुत हैरान थे। मधुलिका ने बताया कि जब मैं आपके साथ अपने कक्ष में थी तभी नशे की हालत में आपको गहरी नींद आ गई और मैं बैठी हुई सुबह होने का इंतज़ार कर रही थी कि तभी एक दासी खत लेकर मेरे पास पहुंची। उसने कहा कि ये खत उसे मेरे किसी शुभचिंतक ने मुझे देने को कहा है। मैंने तुरंत वो खत लिया और पढ़ा तो उसमें लिखा था कि मैं जल्द से जल्द बगीचे की तरफ आऊं। उसे मुझे कुछ ऐसी जानकारी देनी है जो सिर्फ बगीचे में ही मिल सकती है और वो बहुत ज़रूरी है। मैं हैरान थी, आखिर मेरा ऐसा शुभचिंतक कौन होगा जिसे मैं नहीं जानती। मैंने फिर भी बिना सोचे समझे बगीचे की तरफ प्रस्थान किया। जब मैं वहाँ पहुँची तो चारों तरफ अंधेरा था। मुझे ठीक से कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। मैं वहाँ अकेले ही गई क्योंकि उस खत में साफ साफ लिखा था कि अगर मैं किसी दासी के साथ वहाँ आऊँगी तो मुझे वो जानकारी नहीं दी जाएगी जिसके लिए मुझे वहाँ बुलाया गया था। मैं कुछ देर वहाँ खड़ी उस शख्स का इंतज़ार कर रही थी जिसने मुझे खत लिखा, लेकिन वहाँ पर कोई इंसान नहीं आया, बल्कि एक कबूतर आया जिसके गले में फिर से एक चिट्ठी पड़ी थी। मैंने उस चिट्ठी को कबूतर के गले से निकाला और उसे पढ़ा। उस चिट्ठी को पढ़ते ही मेरे पाँव के नीचे से तो ज़मीन ही निकल गई। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। राजा साहब ने पूछा, ऐसा क्या लिखा था उसमें? मधुलिका ने बताया कि उसमें लिखा था, पुरोहित जी, हम मधुलिका से अब तंग आ चुके हैं। उसके पेट में हमारा वारिस पल रहा है जो हमें कतई मंजूर नहीं। हम सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए, भोग विलास के लिए मधुलिका को यहाँ लाए थे, उसके बच्चे को अपने राज्य का उत्तराधिकारी बनाने के लिए नहीं। इसलिए हम आपको ये खत लिख रहे हैं ताकि हमारी बातें करते हुए कोई सुन न ले। आप मधुलिका को हमारे रास्ते से हटा दीजिए, ये हमारा आदेश है। राजा कृष्णदेव प्रताप सिंह। मधुलिका ने रोते हुए आगे बताया कि उसको पढ़ने के बाद मैं बिल्कुल सन्न हो गई थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। कुछ देर तक तो हमारी चेतना शक्ति ही हमसे छीन गई। हमारी सोचने समझने की क्षमता खत्म हो गई। इससे पहले कि मैं वहां से वापस महल की तरफ आ पाती कि तभी कुछ लोग काले पोशाक में वहां आ पहुंचे और आते ही मेरे मुंह पर कपड़ा रख कर मेरे मुंह को बंद कर दिया, जिससे कि मैं चिल्ला भी ना सकी, और मुझे उठाकर एक सुनसान गुफा में ले गए। उनके चेहरे काले कपड़ों से पूरी तरह से ढके हुए थे, जिसकी वजह से हमने उनका चेहरा तो नहीं देखा, लेकिन मैंने उनकी बातें सुनी। वो कह रहे थे कि राजा कृष्णदेव, यानी कि आप के आदेशानुसार मुझे उसी वक्त खत्म कर देना है। इतना कहकर उन्होंने मुझे तुरंत ही बांध दिया और मेरा गला घोंटकर मारने की कोशिश करने लगे। मैं तड़पती रही, चिल्लाती रही, अपने बच्चे की दुहाई देती रही, लेकिन मुझे छोड़ दो, मेरे बच्चों को मत मारो। लेकिन किसी ने भी नहीं सुनी। कम से कम उसकी फिक्र तो करो जो मेरे पेट में पल रहा है। लेकिन किसी ने मेरी नहीं सुनी और मुझे मार डाला, मेरे साथ साथ मेरे इस नन्ही सी जान को भी। सभी चुपचाप मौन होकर मधुलिका की बातें सुन रहे थे। तभी मधुलिका ने अपने आंसू पोंछे और अपनी निगाहें उठाकर राजा कृष्णदेव की तरफ देखा और कहा, उस वक्त तो नहीं मालूम था, लेकिन अब मैं जान चुकी हूँ कि मेरी मौत का जिम्मेदार कौन है। मधुलिका के इतना कहते ही राजा साहब ने पूछा, बताइए हमें, किसने मारा आपको? मधुलिका चिल्लाती हुई बोली, हमारी मौत के जिम्मेदार आपके प्रख्यात महाज्ञानी, महापुरुष, जिसे आप अपना आराध्य मानते हैं, वो हैं।
आपके राजपुरोहित तारकनाथ रेणु। मधुलिका ने जैसे ही राजपुरोहित जी का नाम लिया, सभी की नज़रें राजपुरोहित जी को देखने लगी। राजपुरोहित जी बिल्कुल ही शर्मसार हो चुके थे। वो अपने करनी पर पछताने लगे और अपनी नज़रें नीची करके चुपचाप अपने आसन पर बैठे रहे। राजा कृष्णदेव राय प्रताप सिंह ने कहा, राजपुरोहित जी, आपने मधुलिका की जान ली, आखिर क्यों? कुछ देर के मौन धारण करने के बाद पुरोहित जी ने अपना मुंह खोला और कहा, राजा कृष्णदेव, हमें मालूम है कि आपको इस वक्त हमारी बातों पर कतई भरोसा नहीं होगा, मगर हम वही कहेंगे जो सच है। और सच ये है कि आप एक नर्तकी के प्रेम में इस कदर डूब चुके थे कि आपको साम्राज्य की चिंता ही नहीं थी। राजमहल में क्या हो रहा है और क्या नहीं, इसकी आपको बिल्कुल भी भनक नहीं लग रही थी। आप सिर्फ और सिर्फ मधुलिका के प्रेम में ही डूबे रहते थे। और इस साम्राज्य का राजगुरु होने के नाते, राजपुरोहित होने के नाते हमारा ये कर्तव्य है कि हम आपको इस महाजाल से बाहर निकालें। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा था। आप कुछ भी सुनने और समझने की हालत में नहीं थे। मधुलिका जैसे हमारे और इस साम्राज्य के लिए एक कांटा बन गई थी, जो सबके हृदय में हर घड़ी चुभ रही थी। इसलिए हमने और मंत्रीगणों ने ये फैसला किया कि साम्राज्य को और आपको सुरक्षित रखने के लिए मधुलिका का इस दुनिया में रहना ठीक नहीं। हमने पहले भी एक बार कोशिश की थी, मगर किसी कारणवश मधुलिका बच गई और वापस आकर शिकायत लेकर आपके पास आ गई। इसलिए हम सब ने कुछ दिन रुक कर इस काम को अंजाम देना ठीक समझा। हाँ, वो हम ही थे जिन्होंने मधुलिका को मारकर उसके मृत शरीर को जंगल के आम के बगीचे में रखवा दिया था, ताकि आपको ऐसा लगे कि मधुलिका के किसी दुश्मन ने उसकी जान लेने की कोशिश की। इस कार्य में हमारे साथ राजमाता भी शामिल थी। इतना सुन राज कृष्णदेव तो बिल्कुल ही स्तंभ रह जाते हैं। उन्हें अपने कानों पर भरोसा नहीं होता कि ये सब करने में राजमाता, जो कि उनकी माँ है, वो भी शामिल थी। राजा कृष्णदेव अपनी माँ की तरफ देखते हैं। राजमाता का सिर शर्म से नीचे की तरफ झुका होता है, लेकिन वो बिना कुछ कहे ही वहाँ से अपने कक्ष की ओर चली जाती हैं, और उनके साथ साथ दोनों रानियाँ भी। लेकिन रानी सुमुखी वहीं खड़ी सब कुछ देख और सुन रही थी। राजपुरोहित जी, हमने जो किया उसका हमें बिल्कुल भी खेद नहीं है, क्योंकि ये मधुलिका इस साम्राज्य के लिए हानिकारक हो गई थी, उन्होंने बड़े ही निडरता से कहा। राजा कृष्णदेव ने कहा, बस पुरोहित जी, आपने तो सारी हदें पार कर दी। मधुलिका को रास्ते से हटाने के लिए आपने इतनी साजिशें रची, और इन सब के बीच आपने मधुलिका के पेट में पल रहे मासूम के बारे में भी नहीं सोचा, जो अभी इस दुनिया में आया भी नहीं था। जाने अनजाने में राजपुरोहित जी, आपने बहुत बड़ा पाप किया है। राजपुरोहित जी अपने सफाई में कुछ कहते कि राजा साहब ने उन्हें चुप करा दिया और कहा कि बस, अब हम और कुछ नहीं सुनना चाहते। आपने जो कुछ भी किया है वो क्षमा के योग्य नहीं है। ये तो आप भी जानते हैं कि एक स्त्री और एक बच्चे पर हाथ उठाना या उनका अहित करना कितना बड़ा पाप होता है। हमने आपको अपना राजगुरु माना है, इसलिए हम इसकी सज़ा आपको नहीं देंगे, इसकी सज़ा आपको ईश्वर देगा। राजा कृष्णदेव अपने सिंहासन से उतरते हैं और मधुलिका के करीब जाते हैं और उनके सामने अपने दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हैं। राजा कृष्णदेव कहते हैं, मधुलिका, हमें क्षमा कर दीजिए, हम आपके दोषी हैं, आप जो चाहें सज़ा दीजिए, हमें मंजूर होगा। हमने अपना बच्चा ही नहीं खोया है, हमने आपको भी हमेशा के लिए खो दिया और हमें आजीवन इसका दुख रहेगा। मधुलिका ने कहा, नहीं, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी और मैं अपनी मौत का बदला लूंगी।
अपने बच्चे की मौत का बदला लूँगी। राजा कृष्णदेव प्रताप सिंह, आप भी इसमें शामिल हैं। कहीं ना कहीं आप भी दोषी हैं, इसलिए मैं आपको भी नहीं छोड़ूंगी। इस पूरे राजमहल को मैं खत्म कर दूंगी। इतना कहकर तेज आवाज में बरसते हुए मधुलिका ने कहा, राजा कृष्णदेव राय प्रताप सिंह, आज मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तुम्हारे पूरे राजवंश में कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। मैं उसे मार दूंगी और तेरे कुल का नाश कर दूंगी। तेरे कुल में जन्मा कोई भी पुत्र जिंदा नहीं बचेगा, और जब तक ये मेरा प्रतिशोध पूरा नहीं होगा तब तक मैं इस दुनिया में इसी राजमहल में भटकती रहूंगी। ये मेरा श्राप ही नहीं, ये मेरा प्रतिशोध है जो मैं लेकर रहूंगी। उस दिन के बाद से राजमहल में जैसे अमावस्या की रात छा गई। राजमहल की पूरी तरह से श्रापित राजमहल हो गया। धीरे धीरे करके राजमहल में सभी की जानें आपत्तिजनक ढंग से जाने लगी। पहले राजपुरोहित जी अपने ही कुटिया में मरी हुई हालत में पाए गए, जिसका कोई भी पता न चला कि उनकी जान किसने और क्यों ली। उसके बाद राजमाता रानी जयभार्या, रानी पद्मा, महामंत्री सामंत जी और फिर वीर प्रताप सिंह को भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इन सब की मृत्यु के बाद राजा कृष्णदेव प्रताप बिल्कुल डर गए थे। वो हर वक्त भयभीत रहते थे। हर क्षण उन्हें बस इसी बात का डर सता रहा था कि अगला व्यक्ति अब उनके राजमहल में कौन होने वाला है। इन सब के बीच राजा कृष्णदेव को एक दिन खुशखबरी मिली। लंबे समय के बाद, लंबे इंतजार के बाद उन्हें अब पुत्र का मुख देखने का अवसर मिले। रानी सुमुखी पेट से थी। इस खबर को सुनने के बाद राजा कृष्णदेव की जैसे सारा कष्ट ही मिट गया। उनकी सारी पीड़ा खत्म हो गई और वो खुशी से झूमने लगे। उन्हें ऐसा एहसास हुआ कि अब जाकर खुशियाँ उनके दामन में शायद वापस आई हैं। राजा साहब ने अपने पूरे साम्राज्य में मिठाइयाँ, गहने और ढेर सारे पुरस्कार, एक एक व्यक्ति को बहुत सारा धन बंटवारा और अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करवाई। पूरे गांव ने, सभी ने राजा और रानी को खूब सारी दुआएं दी। कुछ ही महीनों में रानी सुमुखी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। वो देखने में बहुत ही सुंदर था। राजा ने उसे अपनी गोद में पहली बार उठाया और उनके माथे को चूमा, और उसका चांद जैसा मुखड़ा देखकर राजा साहब ने उसका नाम चंद्रभान रखा। उस दिन राजा साहब बड़े ही खुश थे और उन्होंने पूरे गांव को, पूरे साम्राज्य को भोजन कराया और उत्सव का आयोजन किया। बहन भैरवी देवी ने अपने भतीजों को खूब प्यार किया और मंदिर में चढ़ा हुआ सगुन का धागा भी बांधा। लेकिन किसे मालूम था कि ये खुशी बस कुछ क्षणों की है। सभी उत्सव में मग्न थे। पूरे गांव वाले राजा और रानी को बधाइयां दे रहे थे कि अचानक राजा कृष्णदेव के कक्ष में आग लग गई। रानी सुमुखी राजकुमार चंद्रभान को लेकर कमरे से भागती हुई दिखाई दी। राजा को जब ये पता चला तो रानी के कक्ष की ओर भागते हुए गए। जब तक वो पहुंचे, रानी सुमुखी बुरी तरह जल चुकी थी और अपने गोद में राजकुमार को लेकर जमीन पर पड़ी कराह रही थी। राजा कृष्णदेव राय ने रानी सुमुखी का सर अपनी गोद में रखा और उनके माथे को अपने हाथों से सहलाया और कहा, रानी सुमुखी, ये सब कैसे हुआ? किसने किया ये सब? उनके सवालों के बौछार देख रानी सुमुखी ने कहा, धीरज रखिए राजा साहब, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं आपके इतने सारे सवालों का जवाब दे सकूं। मैं नहीं जानती कि आग कैसे लगी। बस आग की लपटें जब मुझे घेर चुकी थी तब मैं राजकुमार को लेकर वहां से निकली और भागते हुए यहाँ पहुंची। लेकिन मेरा पैर फिसला और मैं ज़मीन पर गिर पड़ी। शायद अब मैं उठ नहीं पाऊंगी। मुझे मेरे कमर के नीचे से पैरों पर कोई भी हरकत महसूस नहीं हो रही। शायद मेरे पैर टूट चुके हैं। ये सुनकर राजा साहब ने रानी सुमुखी को अपनी गोद में उठाया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगे।
रानी सुमुखी ने पहली बार राजा साहब को एक बच्चे की तरह रोते हुए देखा। उनका हृदय जैसे पसीज गया। रानी सुमुखी ने भी राजा साहब को गले से लगाया। इतने में दाई माँ वहाँ पहुँची। उन्होंने झट से राजकुमार को रानी सुमुखी की गोद से उठाया और एक कपड़े में अच्छे तरीके से लपेट लिया। राजा साहब ने कहा, नहीं सुमुखी, हम आपको कुछ भी नहीं होने देंगे। हम आपको इस तरह से खुद को छोड़कर जाने नहीं देंगे। हम अभी वैद्य जी को बुला लेते हैं। वो आपका अच्छे से ढंग से इलाज करेंगे और आप ठीक हो जाएंगी। रानी सुमुखी ने कहा, नहीं राजा साहब, हम जान चुके हैं कि अब हम नहीं बचेंगे। हमारे जाने का वक्त हो चुका है। अब आपको ही राजकुमार को माँ और पिता दोनों का प्रेम देना होगा। राजा कृष्णदेव राय प्रताप सिंह, नहीं रानी सुमुखी, ऐसा मत कहिए। ये नहीं हो सकता। हम आपके बगैर नहीं जी पाएंगे। इतने में राजा की बहन भैरवी देवी और उनके पति बिठुल सिंह वहाँ पहुँचे। भैरवी देवी ने कहा, भाभी, ये क्या हो गया आपको? ये सब कैसे हुआ? और राजकुमार कहाँ है? रानी सुमुखी ने कहा, धीरज रखिए भैरवी देवी, राजकुमार बिल्कुल ठीक है। हम आपका इंतज़ार कर रहे थे। आपसे हमें कुछ ज़रूरी बात करनी है। भैरवी देवी ने कहा, नहीं, पहले आप चलिए। वैद्य जी को बुलाया है, भाभी का इलाज करवाना है। रानी सुमुखी ने कहा, नहीं भैरवी देवी, मैं अब कहीं भी नहीं जाने चाहती। वैद्य जी अब कुछ नहीं कर सकते। मुझ पर अब किसी औषधि का असर नहीं होगा। हम इस अंतिम क्षणों में आपसे कुछ कहना चाहते हैं। भैरवी देवी ने आंखों में आंसू भरते हुए पूछा, जी भाभी, कहिए, क्या कहना है आपको? रानी सुमुखी ने कहा, भैरवी, हम चाहते हैं कि हमारे चले जाने के बाद आप राजकुमार को उसकी माँ बनकर उसका पालन पोषण करें। राजकुमार चंद्रभान को कभी ये पता नहीं चलना चाहिए कि आप उनकी माँ नहीं हैं, बल्कि हम उनकी माँ हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे पुत्र को माँ का प्यार ना मिले। हमारा पुत्र माँ के प्यार से वंचित रहे। भैरवी देवी ने रोते हुए कहा, यह आप क्या कह रही हैं भाभी? आपको कुछ नहीं होगा, आप कहीं नहीं जा रही। मगर सुमुखी ने कहा, राजा साहब, इन्हें समझाइए, इन्हें कहिए कि ये हमारी बात मान लें, क्योंकि हम जानते हैं भैरवी मेरे अलावा अगर कोई है तो वो आप हैं, जो हमारे पुत्र को एक माँ का प्यार दे सकती हैं। इसलिए बड़ी उम्मीद के साथ हम आपसे ये वचन मांग रहे हैं। आप हमें वचन दीजिए, आप हमारे पुत्र को अपना पुत्र बनाकर आजीवन रखेंगी और आपको एक माँ का प्यार देंगी। हमें वचन दीजिए भैरवी। भैरवी देवी रोते हुए कहती है कि हम वचन देते हैं भाभी, हम राजकुमार चंद्रभान को अपना पुत्र बनाकर रखेंगे और उसे एक माँ का प्यार देंगे। उसे कभी भी माता की कमी को महसूस नहीं होने देंगे। जैसे ही भैरवी देवी ने रानी सुमुखी को वचन दिया, रानी सुमुखी के पुत्र को अपना पुत्र बनाकर रखेंगी, वैसे ही रानी सुमुखी की आंखें बंद हो जाती हैं और वहाँ मौजूद सभी लोग ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं। राजा कृष्णदेव राय प्रताप सिंह रानी सुमुखी को गले से लगाकर रोते हैं। इन सब के बीच में किसी को ये खबर नहीं लगती कि आग ने पूरी हवेली को अपने लपेटे में ले लिया है। जब चारों तरफ वहाँ उपस्थित सभी को आग की गर्माहट महसूस होने लगी, तब सबकी नज़र हवेली पर पड़ी और वो देखते ही देखते आग की लपटें पूरे हवेली को आधा से ज़्यादा जला चुकी थी। सभी भयभीत हो जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। राजा के सिपाही आग बुझाने की बहुत कोशिश करते हैं, मगर आग जैसे बुझने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो सब कुछ अपने साथ जलाकर राख कर देना चाहती थी। राजा की बहन भैरवी देवी ने झट से दाई माँ के हाथों से बच्चे को ले लिया और राजकुमार चंद्रभान को अपनी गोद में लपेटकर एक कपड़े से खुद में बांध लिया। वहीं दूसरी ओर भैरवी देवी के पति बिठुल सिंह राजा कृष्णदेव राय को उनकी पत्नी रानी सुमुखी को उठाकर हवेली के बाहर ले जाने का प्रयत्न करने लगे।
मगर देखते ही देखते आग उनके करीब आ चुकी थी। सभी घबरा गए। भैरवी देवी ने राजकुमार को अपनी गोद में जकड़ा और बिट्ठुल सिंह के साथ हवेली के बाहर जाने लगी। मगर राजा कृष्णदेव राय प्रताप सिंह रानी सुमुखी को छोड़कर वहां से तनिक भी न हिले। सभी ने बहुत आवाज़ लगाई, राजा कृष्णदेव बाहर आइए, मगर उनके कानों तक तो शायद किसी की आवाज़ ही नहीं पहुंच पाई। वो रानी के वियोग में इतना डूब चुके थे कि उन्हें आग की जलन भी महसूस नहीं हो रही थी, और आग जैसे सब कुछ अपने साथ जलाकर राख कर देना चाहती थी। धीरे धीरे कृष्णदेव के पास आग पहुंच गई। बस कुछ ही दूरी पर बहुत तेजी से आग की लपटें दिखाई दे रही थी। सभी डर गए थे, मगर राजा कृष्णदेव को खबर ही नहीं थी कि वो अपनी जान बचा सके। सभी को कुछ देर तक तो राजा कृष्णदेव और पत्नी सुमुखी दिखाई दे रहे थे, मगर जब आग की लपटों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया तब वो दोनों सबकी आंखों से ओझल हो गए, और देखते ही देखते पूरी हवेली के साथ राजा और रानी भी जलकर राख हो गए। आप सबके सब्र का इम्तिहान लेते हुए ये कहानी मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। अगला भाग बहुत ही जल्द आएगा।